हाय गाइस, हेलो एंड नमस्ते। आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हैं, इसका सही पता, सही ठिकाना आप लोगों के लिए अधिकतर समय निश्चित नहीं रहता है। तो फिर ये मेहनत तो बेकार चली जाती है ना। अब आप कहेंगे कि मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल क्या मिलेगा वो तो नहीं जानते हैं। बात सही है, लेकिन कुछ पता तो होना चाहिए कि आप मेहनत कर किस लिए रहे हैं, आपका गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप एक ही साथ दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई और बेंगलोर, चारों जगह तो एक ही साथ नहीं जा सकते हैं। तो एक जगह जाने के लिए यदि तय कर लीजिए और अपने चलने की प्रक्रिया उसी ओर अगर रखिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत है, बहुत बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे बाबू? तो अभी तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और धीरे धीरे तैयारी भी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी बताएंगे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक ही बच्चा कल रेलवे की तैयारी कर रहा है, 2 महीने के बाद बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, 3 महीने के बाद वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और धीरे धीरे जब ग्रेजुएट हो गया तो उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। अब वो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो ये भटकी हुई मानसिकता कहीं पहुंचने नहीं देती है। नतीजा क्या होता है कि हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, अधिकतर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में होता ये है कि 90%, 95% बच्चे फेल हो जाते हैं। वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि हमको ये परीक्षा देनी चाहिए थी या नहीं। इस संबंध में काफी विचार विमर्श करने के बाद मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमको करियर का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए, ये देखना चाहिए हम लोग को कि किधर हमारी संभावनाएं ज़्यादा हैं, हमारा टेस्ट क्या है। इन चीज़ों को दिखाने के लिए ही मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। आपका परमिशन है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं। ये है हमारा चूजिंग करियर के ऊपर में। मैं इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इस पर विस्तार से बात कर चुका हूं, और कुछ जो करने चाहिए उसके बारे में भी बातें करूंगा। वैसे संक्षेप में एक बार जरा सा मैं देख लेता हूँ। जैसे आफ्टर 10th हमें क्या क्या उपलब्ध है वो हमें विचार करना चाहिए था, वो देखने योग्य होता है। 10th जब पास कर गए तो हम लोग 12th में आ गए, तो वहां पर एडुकेशन पर 10th के बाद फोकस जो अपना है वो एडुकेशन पर रहना चाहिए। फुलफिलिंग करियर हो ऐसा देखना चाहिए, बेटर जॉब जॉब प्रोस्पेक्ट हो जो उसको चुनना चाहिए, और एकेडमिक जर्नी, नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल पैशन अपना जो हो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में स्पेसिफिक स्किल जिसके प्रति इंटरेस्ट हो उस पर ध्यान देने से ज्यादा ठीक रहता है, और एडुकेशन भी उसी लाइन में लेना चाहिए। सब तरफ बहकने से कोई फायदा नहीं है। अगर एक जगह एकाग्रचित्त हम लोग शुरू में ही हो जाते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर वो आ जाता है ग्रेजुएशन का, फिर 12th का भी आ जाता है। 12th के बाद तो हम लोग बहुत सारी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दे सकते हैं, जैसे एसएससी है, सीएचएसएल वगैरह है, ये सब की परीक्षाएं दे सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है ग्रेजुएशन भी हो जाता है, हमारी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती हैं, हम सीजीएल और वगैरह वगैरह सोचने लगते हैं। लेकिन हम खुद को नहीं पहचानते हैं कि हमको क्या चाहिए। अपने अपने पोटेंशियल को डेवलप करें, उसको पहचानें और एक दिशा पकड़ के चलें। वो नहीं होके होता क्या है कि माँ बाप का कभी कहना मान लिए तो कभी दोस्तों के कहने में लग गए, कभी कुछ और, खुद से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते ही नहीं है। उसके लिए थोड़ा
रिसर्च वर्क करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि विद्यार्थियों को मदद मिल सके। जैसे शुरू में ही अगर हम सोच लें कि हमें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे पॉपुलर परीक्षाएं हैं, इसमें कभी इसमें सीबीएसई के क्लास 4 में चले जाते हैं, तो कभी आरबी का एनटीपीसी में, कभी आरआरबी में, रेलवे में, सीबीएसई में, कभी एसएससी के कांस्टेबल के लिए भी बहुत भीड़ होती है, तो कभी कभी आरआरबी के टेक्नीशियन में चले जाते हैं। पूछो तो बताएंगे कि अरे जहां नौकरी मिल जाए चले जाएंगे, अपना कोई चॉइस नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो होता नहीं, वो आधे मन से काम करने से काम बनता नहीं है। इसके लिए हमने क्या योजना बनाई, हमने एक वेबसाइट ही तैयार की कि जिस भी परीक्षा के प्रति आपको आकर्षण है, उस परीक्षा के प्रति जब तैयारी आप कर रहे होते हैं, आप डे टू डे अपना प्रोग्रेस देखिए। डे टू डे फ्री में आप अपना प्रोग्रेस देखिए। दिखलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ एक एक करके दिखला रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में ही सही। जैसे डिफेंस है, पुलिस है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस की परीक्षा है, टीचिंग जॉब है, लॉ में, आर्ट्स में, कॉमर्स में बहुत सारे स्कोप हैं, फिर सिविल सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस हैं, बैंकिंग है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एसएससी भी है, मेडिकल है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं। रेलवे तो है ही है, पीएसयू, रेलवे के बाद पीएसयू, रिसर्च, फिनांस, इंश्योरेंस, स्कूल लेवल में बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी है कि वो स्कूल लेवल में भी बहुत कुछ तैयारी करते हैं। साल भर तैयारी कितनी करते हैं ये तो पता नहीं, नवंबर दिसंबर में उनके अंदर हलचल बढ़ जाती है। तो वो अगर हमेशा बीच बीच में अपने आप को टेस्ट करते रहे, वो टेस्ट मैं मुफ्त रखा हूँ, वो आप टेस्ट करके अपने पोटेंशियल को समझें कि उसमें आप कितना अच्छा कर रहे हैं। डे टू डे ग्रेजुअल प्रोग्रेस आपका क्या हो रहा है, या वीकली प्रोग्रेस क्या हो रहा है। छोटे बच्चे का तो उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कर दे सकते हैं कि उनकी परीक्षा लेते रहें और बीच बीच में उनके प्रोग्रेस को उस पर विमर्श करें कि क्या करना चाहिए। स्कूल लेवल में स्टेट बोर्ड्स के भी सारी परीक्षाओं को हमने लिया है, फॉरेन एजुकेशन को भी लिया है कि फॉरेन में भी बहुत लोग एजुकेशन पाने के लिए जाना चाहते हैं। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मैंने बहुत तरह की, डिजाइनिंग, प्लेसमेंट पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि अलग अलग बोर्ड के, स्कूल के टाइम में ही, हाई स्कूल के टाइम में भी, बल्कि शुरुआत से ही, शुरू के लेवल से ही जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू का क्लर्क लाइब्रेरियन का एग्जाम, आईएफटी जैम, आईपीएम, ये सारे कोर्सेस के बारे में उनका एक क्वालिटी भी वैसा हो, अवेलेबिलिटी भी हो उसकी, और अफोर्डेबल हो। मैं तो फ्री में कह रहा हूँ, फ्री में टेस्ट करें, खुद को देखें कहाँ वो अभी तक पहुंचे हैं, कहाँ उन्हें पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा वो कर सकते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत, कुल 14,000 परीक्षाओं का मैंने लिस्ट बना के रखा है अपने वेबसाइट में। उन किसी भी परीक्षाओं का आप मुफ्त में जाके टेस्ट कर सकते हैं, और उसको टेस्ट को लेके तब अपना करियर ऑप्शन को ज्यादा स्पष्टता के साथ थोड़ा रिसर्च वर्क करके तब करियर ऑप्शन को क्लियर करें, और डिसीजन अपना लें, अपने अनुकूल लें। जो काम आपको करना अच्छा लगता है उस काम को करें। वैसे सफलता किसी भी काम के पीछे मेहनत करने से ही होती है। आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो उसका भी सिविल सर्विसेज में मिलेगा, आईपीएस में जाना चाहते हैं उसका भी मिलेगा, और किसी भी राज्य सरकार के अंदर में एसएससी वगैरह जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं का टेस्ट आप यहाँ ले सकते हैं, और टेस्ट लेके अपने आप को पहचान सकते हैं कि आपकी स्थिति एक्चुअली है क्या, और आपको मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए। अगर ये आप खुद से खोज के, खुद से रिसर्च करके प्राप्त करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इधर उधर दोस्तों के कहने में
पड़ोसियों के कहने में, किसी की बात लग गई उसमें, उसके फेरे में, ये सब पक्का उपाय नहीं है। पक्का उपाय इसमें है कि आप खुद से रिसर्च करें, उनके माता पिता रिसर्च करें, देखें कि कहाँ जाना उचित है, किन परीक्षाओं को करने से उचित होगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल बार बार फेज चेंज करने से, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर करने से कहीं आप नहीं पहुंचेंगे। आपको अगर कहीं पहुंचना है तो एक दिशा तय करनी होगी, और उस दिशा को तय करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो बहुत ही अच्छी कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो इसका माने है कि आपका प्लान फेल होना है। तो फेल होने से बचें, खुद को आजमाएं, और तब एक डेटा बेस्ड डिसीजन लें, वो आपको ज्यादा असरदार होगा। तो मेरा यही कहना है नौजवानों को कि अपना उनका जो भी ड्रीम है, जो भी उनको सेटिस्फैक्शन जिस बात में होती है, उसको चुने और ड्रीम के अनुसार करें, उसके लिए जी जान लड़ा दें। एक दिशा में चलते रहेंगे तो हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं होता है, इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है, और तैयारी करके ही भिड़नी होती है। भिड़ने के साथ साथ कुछ और बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए। ये इन सब चीजों की तैयारी की जा सकती है, और आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, आप तो कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी खोज सकते हैं। खोज के निकालिए और अपने आप को सफल लोग की श्रेणी में लाइए। वैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं को तो आप जरूर अपने लाइफ में एक प्लान ए में रखिए, लेकिन एक छोटा सा प्लान बी भी बना के रखिए, कि अगर उसमें हम चूक भी गए तो वो कहते हैं ना कि चांद पर निशाना साधो, अगर भटक भी गए तो सितारे बन जाओगे। तो ऐसा करने की सलाह मैं देता हूं और प्रमोट करता हूं। वैसे तो मेरा एक्सपर्टीज शॉर्ट हैंड में है, लेकिन मैं दूसरे विषयों में भी एक्सपर्ट्स की सहायता से काम करता हूं। तो इसी संदेश के साथ मैं अब यहां रुकता हूं। निर्णय आप लोग को लेना है, निर्णय लेने की हिम्मत, उसकी क्षमता बढ़ाइए, अपनी हिम्मत से काम लीजिए, और सलाह के लिए आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर आइए, सबसे बढ़िया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हाँ, यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी हिम्मत दीजिए, मदद कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे प्लेटफॉर्म का, वेबसाइट का पता, लिंक दिया हुआ है, उसको आजमाइए। उसको आजमाने में कोई पैसा नहीं लगता है आपको, आप खुद को पहचानने के लिए उसको आजमाइए, कि आप पहचानिए कि आप हैं कौन, आपके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालिए, उस क्षमता का फायदा उठाइए। सिर्फ मोबाइल और फेसबुक करने से काम चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, और अगर जची हो बात तो काम कीजिए।